ये ई मार्किंग के ज़रिए पेपर किस तरह से चेक होते हैं, किस तरह से मार्किंग की जाती है, चल के आपको दिखाते हैं आज। यहाँ पर लाए जाने के बाद इनको यहाँ पर लाया जाता है। ये इम्तिहानी जो कापियाँ होती हैं, आंसर शीट्स होती हैं, उनको ऐसे डब्बों की सूरत में लाया जाता है, बॉक्सेस की सूरत में लाया जाता है और यहाँ पर उनको रखकर, जिस तरह से ये बायोलॉजी का पेपर है तो यहाँ लाई जाती है। यहाँ पर लाए जाने के बाद इनको कटिंग मशीन के ज़रिए इनको वन साइड से काटा जाता है। आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर हैं इम्तिहानी कॉपियों के, आंसर शीट्स के कटिंग का, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पेपर्स बच्चों के होते हैं। ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस के बारे में बताइएगा कि पेपर यहाँ पर बोर्ड में आने के बाद किन किन मराहिल से गुजरता है। यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद है, ये कौन सा सेक्शन है और यहाँ पर क्या काम किया जाता है? जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये हमारा है कटिंग सेक्शन, जहाँ पे जैसे बच्चे ने अटेम्प्ट किया तो पहले वो स्टोर होती हैं, उसके बाद जो पहला फेज़ होता है वो कापीज़ यहाँ पे आती हैं। अच्छा, ये पूरे का पूरी डिजिटल कापी है। इसकी प्राइस जो है ट्रेडिशनल कापी से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर है। आप इसकी जो है फॉर्मेशन देख सकते हैं, ये बाकायदा स्टैंडर्डाइज एक है। अच्छा, जब हम यहाँ पे कटिंग करते हैं तो ये पोर्शन जो है इसका बाकायदा कटिंग हो जाता है। राइट नाउ हमारे पास जो कटिंग मशीन है आपके सामने पड़ी हुई है, ये हमारी हेवी ड्यूटी कटिंग मशीन है जो सिंध में किसी और बोर्ड को पास रही है। हमने परचेज़ की है और क्योंकि हमारे पास जो है सारे के सारे पेपर्स की असेसमेंट में चले गए हैं तो हमें कटिंग में पहले टाइम लग रहा था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ दी सेपरेटर्स हम। तो ये कटिंग सेक्शन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेपर्स लाए जाते हैं और तमाम पेपर्स को, मैट्रिक के या 9th के पेपर्स हों, उनको यहाँ पर लाने के बाद कि जो 10वीं जमात के इम्तिहानात के जो पर्चे हैं, आंसर शीट्स हैं, उनको यहाँ पर कट करके उनको यहाँ पर पेस्ट किया जा रहा है। आप देखें कि ये लाइन नहीं कट रही है, पहले ये थोड़ा मसला हो रहा था। हमारी ये हैं बार कोड्स हैं, ये भी हमारे इंटेक्ट है, ये भी हमारे इंटेक्ट है, ये भी हमारे इंटेक्ट है। अगर यहाँ पे निशान आ जाए तो कंप्यूटर जो है इसको स्कैन करके कापी हमारी इंटेक्ट रहे किसी वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ दीज मशीन्स एंड बिकॉज ऑफ सम मेजर्स हमारे ये सारे के सारे जो बार कोड्स हैं वो इंटेक्ट हैं। और आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो निशान थे वो सारी की सारी कटिंग आर ऑन दोस जो है ना, जो निशान थे हमने उन पर रखे हुए। तो ये शो कर रहा है कि कितनी क्वालिटी वाली हमारी कट। यहाँ से गुजरने के बाद इम्तिहानी जो आंसर शीट होती है वो कहाँ जाती है? इसके बाद हमारा है असेसमेंट सेक्शन। अभी इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी चलेंगे, जहाँ पे हमारी स्कैनिंग भी होती है। सारी स्कैनिंग सेक्शन होता है, वहाँ पे हमारी स्कैनिंग होगी। वहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं मोर देन 20 हमारे स्कैनर्स पड़े हुए हैं। ट्रांसलेट करने का भी अख्तियार नहीं असांजो मार्क्स किसी भी न हो सके, कोई बोर्ड जो कंट्रोलर चेयरमैन भी। आंसर शीट्स की कटिंग सेक्शन के बाद जो इम्तिहानी पर्चा होता है, जवाबी पर्चा होता है, आंसर शीट होती है, वो फिर इस डिपार्टमेंट में आ जाती है। ये स्कैनिंग सेक्शन है। यहाँ पर किस तरह से पेपर्स को स्कैन किया जाता है, आंसर शीट्स को स्कैन किया जाता है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं चेयरमैन बोर्ड जनाब ज़ाहिद हसन चरण साहब से। आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्कैनिंग का सिलसिला जारी है। ये एडवांस बेस्ड लैब कायम की गई है, ख़ास तौर पर इसी वजह से डिज़ाइन की गई है कि जो भी आंसर शीट्स हैं उनको फौरी, बग़ैर डिले के, बग़ैर किसी ताख़ीर के इनको स्कैन किया जाए और स्कैन करने के बाद फर्दर क्या प्रोसेस है वो अप्लाई किया जाता है, ज़रा बताइएगा। ये हमारा स्कैनिंग का पोर्शन है और यहाँ पे स्कैनिंग के अलावा बाकी भी चीज़ें, यानी कि एलोकेशन ऑफ द कापीज़, अलॉटमेंट ऑफ द कापीज़ एंड इवन असेसमेंट में जो मसले होते हैं वो भी यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो आप देख तकरीबन हमारे 20 यहाँ पे जो है स्कैनर्स पड़े हुए हैं और हर स्कैनर पे हमारा अपना एम्प्लाई या हमने कुछ आउटसोर्स किए हैं फ्रॉम एपीज, यानी 9th 10th फर्स्ट ईयर अंडर ऑलमोस्ट हमने सारी की सारी स्कैनिंग कर ली है। 99% हो गई है। तो स्कैनिंग का प्रोसेस बड़ा अच्छा चल रहा है। वी हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वी हैव द लेटेस्ट मशीन्स जिसके जरिए हम ये सारी की सारी चीज़। अच्छा सर, देखा जा सकता है कि यहाँ पर ढेरों सारे पेपर्स हैं, अगर चाहिए मिक्सअप हो जाते तो फिर किस तरह से सेव किया जाएगा, उनको अपनी एक्यूरेट कॉपी में लगाया जाएगा, किस तरह पता चलेगा कि ये जो आंसर शीट है ये किसी और के साथ में मिल जाए, किस तरह से इंश्योर किया जाए? जैसे मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था, अब यहाँ पे अगर ले लें तो ये देखें ना, इस पेज के ऊपर बार्स लगी हुई है। अब अगर ये पेज यहाँ पे अगर आगे पीछे हो जाता है, हमने स्कैन कर लिया, से फॉर बाकी बंडल इस पे हुआ और ये वहाँ पे हो गया, तो बाकी जो पीछे हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना, वो इस बार को रीड करते हुए इस पेज को अलाइन करेगा इन दैट कॉपी, ऑटोमेटिकली वहाँ पे चली जाती है। तो ये कहीं भी नहीं जाएगा।
तो ये टोटली डिजिटलाइज सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। हर पेज पर बार कोड लगाया गया है, पेज नंबर लगाया गया है और जो कैंडिडेट है उसकी कॉपी उसी के नंबर्स को उसी को मिलेंगे। तो सर इस वक्त जो स्कैनिंग चल रही है वो किसकी चल रही है और कब तक ये काम मुकम्मल होगा? हमारी जो है मेट्रिक अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। असेसमेंट स्कैनिंग तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बताया कि भाई हमारी इंटर भी कंप्लीट हो चुकी है, 9th भी कंप्लीट हो चुकी है और फर्स्ट ईयर के भी ऐसा समझिए कि 90% स्कैनिंग हो चुकी है। स्कैनिंग हो चुकी है। स्कैनिंग की बात कर रहा हूँ फरार। उसके बाद दूसरा मरला होता है हमारा ई असेसमेंट का। अच्छा, ई असेसमेंट भी हमारी मेट्रिक की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं। जैसे आपने अगर वहाँ पे देखेंगे कि भाई जो बच्चा है वो अनट्रेंड होता है, उसने जैसे अपना जो सीट नंबर होता है ना वो सही नंबर से फिल नहीं किया है। तो सही नंबर से फिल नहीं किया है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपके सामने वो पढ़िए, उसकी कॉपी निकाल के फिर वो जो नंबर डाला है हम उसको रेक्टिफाई करके वही नंबर डाल देते हैं ताकि बच्चा मेरा कोई सफर ना करे। स्कैनिंग के बाद आखिरी मरहला कौन सा है, ज़रा वो भी बता दें। स्कैनिंग के साथ साथ मैंने पहले कहा कि हम पैरेलली जो है वो काम कर लेते हैं कि भाई हम जो क्वेश्चंस हैं वो एलोकेट करते हैं टू द टीचर्स। अच्छा, इनके दरमियान हम पूल ऑफ द टीचर्स को बना लेते हैं जिसके हम इनवाइट करते हैं फ्रॉम द डायरेक्टर्स के भी हमें बताएं कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से टीचर्स हैं और लुकिंग एट देयर क्वालिफिकेशन, लुकिंग एट देयर एक्सपर्टीज़, फिर वहीं से हमें लिस्ट आती है। फिर हम यहाँ पे स्कैन करके उनका पूल बना के पूरा डेटा बना के तो उन टीचर्स की आईडी बनाते हैं। फिर वो जो है कुछ यानी कि पहले जो 50 का होता है लॉट वो उनको देते हैं। फिर जैसे वो असेस कर लेता है तो ऑटोमेटिकली जैसे वो गेन करेगा तो उसको वो कापीज मिलती जाएंगी। तो बाकी जो उसकी एलोकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस और हर परफॉर्मेंस। अब वो जैसे उसको मिला तो नाउ ही इज गोइंग टू असेस दैट कॉपी। असेसमेंट का आपको बताया कि दैट्स रूब्रिक बेस्ड, वो भी एक एडवांस एकेडमिक असेसमेंट है। तो भाई डायरेक्टली मार्क्स नहीं देगा कोई भी टीचर। हर क्वेश्चन के जो है रूब्रिक बने होते हैं और रूब्रिक वो टीचर बनाता है जिसने वो क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है। अब ये टीचर जो है जो असेस कर रहा है वो रूब्रिक्स को टिक करेगा। इवन टीचर को भी नहीं पता कि हर रूब्रिक पे कितने मार्क्स हैं, तो वजह से रूब्रिक को टिक करेगा और ऑटोमेटिकली उसकी मार्क्स चली जाएंगी। अच्छा, यहाँ तक भी एंड नहीं है, उसके ऊपर भी हमने हेड टीचर्स को बिठाया हुआ है जो से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर 100 कॉपीज करता है तो उसमें से 10 रेंडमली वो कॉपीज निकालेगा और उनको रीअसेस करेगा कि भाई वाकई इन्होंने जो असेसमेंट की है वो सही है गलत। अच्छा, फिर अलॉन्ग विद हिज कमेंट्स कि भाई हाँ अगर कोई फर्क आ रहा है, ज़्यादा मार्क्स दिए हैं तो कमेंट्स देगा इन्होंने ज़्यादा दे दिए हैं, कम होनी चाहिए। अगर कम दिए हैं तो अपने कमेंट्स देगा भाई इन्होंने कम दिए हैं, इसके ज़्यादा होने चाहिए। तो फिर वो सुपरसीड करेगी टीचर के असेसमेंट के साथ। तो जो हेड होता है हम उसकी लास्ट असेसमेंट को मानते हैं और फिर वो जिस रूब्रिक को ओके करेगा, जिस मार्क को, हम वही एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा सर, इस चीज़ को किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि जो पेपर स्कैन होकर टीचर के पास जा रहा है और वो टीचर उसी का एक्सपर्ट है और वही उसको चेक कर रहा है, किस तरह से इंश्योर करें? ठीक है, ये हमारा थोड़ा मैट्रिक में आपको पता है कि कॉलेज साइड से तो हर सब्जेक्ट का अलग टीचर होता है, उसमें तो मसला नहीं। मैट्रिक में ये होता है कि कोई एक टीचर साइंस का है वो फिजिक्स पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, लाइक देता है। तो मैंने पहले भी कहा कि हम ये लिस्ट लेते हैं फ्रॉम द जो डायरेक्टर है एंड आल्सो फ्रॉम कंसर्न हेड मास्टर। एक हमारा प्रोफॉर्म बना हुआ है कि भाई आपके ये जो टीचर्स हैं ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो ये दोनों से हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। अगर आरडी ने भी कहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ाता है और अगर हेड मास्टर भी इसको इंडोर्स कर रहा है कि हाँ ये टीचर यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, फिर हम उसी सब्जेक्ट का पूल बनाते हैं, उसी टीचर को उसी पूल में रखते हैं ताकि इररिलेवेंट टीचर जो है ना वो किसी और सब्जेक्ट को असेस ना करे, कंसर्न सब्जेक्ट को ही असेस करे। तो ये स्कैनिंग सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक, 9th, फर्स्ट ईयर और इंटर की जो आंसर शीट्स होती हैं उनको इन मशीन्स में डालकर स्कैन करके फिर सर्वर में मुंतकिल किया जाता है। हमारे